मेरा नाम है अखिल। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ अनअकैडमी स्टार्स प्रोग्राम 2024 के लिए। आज मैं क्लास 11 का कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का चैप्टर शूट करने वाला हूँ। आज एक 10 मिनट की इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगी जिसमें कि हम समझने वाले हैं कि हमने सर रियल नंबर्स तो पढ़ा था, डिफरेंट टाइप के नंबर्स पढ़ लिए थे, हमें लगा था यही पूरी नंबर सिस्टम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पूरा नंबर सिस्टम नहीं है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है सर? ये कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी एकदम से? तो रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या डिफरेंस होता है मेन, और क्यों हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ते हैं, वो आज हम कवर करेंगे इस क्लास में। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ ना और समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना उस चीज को, क्योंकि अगर आपसे फ्यूचर में कोई पूछेगा ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं और क्यों पढ़ते हैं, तो उसका जवाब आप दे पाओ। हमने क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं? कोई भी इक्वेशन जो a² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा होता है, इसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इस इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? रूट्स का मतलब क्या? तो रूट्स का मतलब ये होता है कि मैं यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर x की ऐसी कौन सी वैल्यू डालूं कि मेरा इक्वेशन जो है वो 0 के बराबर आ जाए। यहाँ पे जो मेरा LHS है वो RHS के बराबर आ जाए। x की ऐसी मैं कितनी वैल्यूज डाल सकता हूँ? अब भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही मतलब आप x की ऐसी दो वैल्यू डाल सकते हो सिर्फ, और उसी को हम क्या कहेंगे? वो x की जो दो वैल्यूज होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसको? रूट्स ऑफ द इक्वेशन बोलते थे। ये सारी चीजें आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हो, मैं एक बार बस आपको रिवाइज करा रहा हूं। अच्छा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे निकालते हैं? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? x इज इक्वल टू, मान लो मेरे को x की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालूंगा? माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ या स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इस फॉर्मूले का यूज करके हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकाल सकते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना यहाँ पे कि यहाँ पे ना पूरा गेम, पूरा जो हमारा गेम होगा ना, नेचर ऑफ रूट्स, अभी हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। नेचर ऑफ रूट्स आप क्लास 11th में आ चुके हो, तो मैं मान के चल रहा हूं आप ये सब चीजें पढ़ के आए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने में ये सारी चीजें, ये बेसिक्स है, इन बेसिक्स को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे नेचर ऑफ रूट्स को देखेंगे। यहाँ पे ये जो मैंने स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही मेरा नेचर ऑफ रूट डिसाइड करता है कि मेरा नेचर ऑफ रूट कैसे होगा। सर ये नेचर ऑफ रूट का मतलब क्या हुआ? नेचर ऑफ रूट ये क्या चीज है? अच्छा देखो, बी स्क्वायर माइनस सी अगर 0 से बड़ा आया, इस रूट के अंदर की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस रूट के अंदर पॉजिटिव रियल नंबर आने वाला है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब इस रूट के अंदर पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। अगर पॉजिटिव रियल नंबर आएगा तो मेरे प्यारे बच्चों, आप खुद देख सकते हो यहाँ पे, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपके पास दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स निकल के आएंगे। कैसे? देखो, यहाँ पे जो पहला रियल नंबर होगा वो होगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। और जो दूसरा होगा वो क्या होगा भाई? माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकल के आएंगे, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकल के आएंगे। यही हमारा क्या था? नेचर ऑफ रूट्स था। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकल के आएंगे। अच्छा, अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या होगा? मान लेते हैं देखो, इसके साथ में तीन चीजें हो सकती है। यहाँ पे जो भी डिफरेंस आएगा वो ये क्रिएट करेगा, ये रूट के अंदर जो चीज लिखा हुआ है ये क्रिएट करेगा। क्यों क्रिएट करेगा? आप देखो यहाँ पे कि ये या तो 0 से बड़ा हो सकता है, या तो ये 0 के बराबर होगा, या ये 0 से छोटा होगा। तीन केसेस पॉसिबल है, तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे हम यहाँ पे। तो एक हमने देख लिया जब ये 0 से बड़ा होता है, दूसरा केस हम ये पढ़ेंगे जब ये 0 के बराबर होता है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है, तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों आप खुद देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। ये एक्चुअली में हो जाएगा माइनस बी, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट्स के आ जाएंगे, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट के अंदर 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, अपॉन में 2a। तो ये मेरा आ जाएगा आंसर माइनस बी अपॉन में 2a। अब आपको खुद पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस होते हैं, फिर दो रूट होते हैं। क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, तो आंसर सॉल्यूशन भी 2 होने चाहिए। तो यहाँ पे तो मेरे पास माइनस बी बाई 2 है, तो क्या दिक्कत है यार? कोई दिक्कत नहीं है। माइनस बी बाई 2 है तो दूसरे वाले को भी माइनस बी बाई 2 लिख लो। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? टू इक्वल रियल रूट्स। टू इक्वल, देखो दोनों इक्वल है और रियल नंबर्स ही आएंगे। टू इक्वल रियल रूट्स आएगा यहाँ पे। चलो ठीक है भाई, दो केसेस तो हमने पढ़ लिए।
तीसरा केस क्या है? तीसरा केस ये है कि अगर अगर मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो, अगर मेरा रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो उस केस में जो मेरा x होगा वो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? x आ जाएगा माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट के अंदर नेगेटिव रियल नंबर आ जाएगा, नेगेटिव रियल नंबर अपॉन में 2a, नेगेटिव रियल नंबर अपॉन में 2a। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आपने रियल नंबर्स के बारे में तो पढ़ा होगा, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, होल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी आता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? स्क्वायर रूट के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर आता है, स्क्वायर रूट के अंदर 0 आता है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। लेकिन अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया तो अब क्या करेंगे? अगर ऐसे आ गया तो अब क्या करेंगे? अब तो भाई हम कुछ कर नहीं सकते, अब तो हम कुछ कर नहीं सकते, ये रियल नंबर नहीं होता। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे नो रियल रूट, हमारा यहाँ पे कोई रियल रूट नहीं निकलेगा। हम ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं बता सकते इस केस में जहां पे मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होगा। अब क्या करें? मैथ्स पढ़ना छोड़ दे, मतलब यहीं पे खत्म, सारा मैथ्स खत्म? ऐसा नहीं है, छोड़ना मत मैथ्स को। अभी देखना तुम, कॉम्प्लेक्स नंबर अभी आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हीरो रजनीकांत बन के कॉम्प्लेक्स नंबर की एंट्री होगी अभी। वो बोलेगा अरे नहीं नहीं रुक 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 रुक, रियल रियल यहाँ पे नो रियल रूट, रियल रूट की तो दिक्कत है। क्या हम इस नंबर सिस्टम को और एक्सटेंड कर सकते हैं? रियल नंबर के अलावा कई और भी नंबर्स आ सकते हैं, रियल रूट ही तो नहीं आ सकता। क्या पता कुछ और आ जाए, क्या पता कुछ और आ जाए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमने क्लास 10 तक पढ़ा होता है भाई नंबर्स में रियल नंबर्स ही होते, उसके अलावा कोई नंबर्स नहीं होते। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रियल नंबर्स के अलावा एक और नंबर को हमने इंट्रोड्यूस किया इस लिमिटेशंस को तोड़ने के लिए। इस लिमिटेशन को तोड़ने के लिए हमने एक और नंबर को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। जिसका नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा सर इसके बारे में थोड़ा कुछ बताओ। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका मतलब ये हो गया कि x स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये +1 जब मैं यहां ट्रांसपोज कर दूंगा तो ये हो जाएगा -1। इसे कैसे समझेंगे कि यहां पे x की मैं ऐसे कौन से रियल नंबर वैल्यू डालूं जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव आंसर आ जाए? कभी पढ़ा है किसी नंबर का स्क्वायर किया, किसी रियल नंबर का स्क्वायर किया और आंसर नेगेटिव आ जाए? सर हमने तो नहीं पढ़ा, रियल नंबर्स में तो नहीं पढ़ा सर हमने। तभी तो हमने एक नया तरह का नंबर इंट्रोड्यूस किया जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम क्या करेंगे, हमने बोला कि एक्चुअली में एक नए तरह का नंबर इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने बोला सर यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 लिखा हुआ है ना, तो x हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1। x क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ -1। इसी स्क्वायर रूट ऑफ -1 को मैंने नाम दे दिया i। क्या बोला मैंने? i बोला। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इमेजिनरी नंबर बोलेंगे जिसका नाम होता है आयोटा। इसको क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ -1 क्या है? i मान लेते हैं हम। क्या मान लेते हैं? i मान लेते हैं। इसका मतलब अगर मैं i का स्क्वायर करूंगा तो मेरे को -1 मिल जाएगा। इतनी चीजें ध्यान रख लो। तो इसका मतलब है यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 जो मेरा इक्वेशन था, इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है? x इज इक्वल टू i। x इज इक्वल टू i है यहाँ पे इसका सोल्यूशन। समझ रहे हो? यही है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहां से कॉम्प्लेक्स नंबर की दुनिया चालू होती है और ये खत्म नहीं होगी। 12th में जब आओगे तो मैट्रिक्स पढ़ना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट्स पढ़ना पड़ेगा, तो वहां पे आपको i लिखा दिखेगा, j लिखा दिखेगा। तो वहां पे जाके सर मत खुजाना, अरे सर ये क्या नंबर है, सर क्या करे अब इसमें। वहां पे जाके सर खुजाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत डिटेल में सिखाऊंगा। ये तो बस इंट्रोडक्टरी क्लास है। नेक्स्ट क्लास में मैं क्या कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके जो भी रूल्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, थोड़ा कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ा जाता है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, इन सबको पढ़ेंगे। और इसके बाद फिर अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन, 2 एक्सरसाइज यार, सिर्फ 2 एक्सरसाइज, बहुत सिंपल चैप्टर है, इतना टफ भी नहीं है। तो इनको अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मैं आशा करता हूं जो भी मैंने आज आपको समझाया ना, बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। यार कोई भी डाउट है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपके लिए, आप सबका स्वागत है वहां पे। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो वहां पे। मैं आशा करता हूं आपको मेरा पढ़ाने का तरीका यूनिक और बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको पता है ना क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।